हर हर महादेव। इस समय मैं हूँ महादेव की नगरी काशी में और सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ काशी के प्रमुख घाटों के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ काशी के सबसे दक्षिणी घाट अस्सी घाट पर और रास्ते में मुझे दिखी बनारस की मशहूर जो है चाची की दुकान। तो कचौड़ी तो अभी नहीं मिलेगी, दोपहर का वक्त है, फिर भी मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। खस्ता कचौड़ी यहाँ पर उपलब्ध है, तो मैंने इन्हें खस्ता कचौड़ी लगाने बोला है। ये खस्ता कचौड़ी इन्होंने लगा दी है, जिसमें हरी धनिया की चटनी और मटर डाल कर दी है। काफ़ी अच्छी मसालों की महक इसमें आ रही है। खस्ता कचौड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा लगे हाथ कुछ मीठा भी ट्राई कर लिया जाए। तो मुझे यहाँ लौंग लत्ता दिखाई दिया, तो मैंने इनसे 2 पीस लौंग लत्ता देने के लिए बोला है। तो देखिए ये है लौंग लत्ता, जिसे मैदे की पूड़ी में जो है मावे की फिलिंग करके जो है पहले डीप फ्राई किया जाता है और फिर चाशनी में डुबो के ये सर्व किया जाता है। काफ़ी अच्छा है ये। और इसी के आगे जब बढ़े 10 कदम तो यहाँ पर है बनारस की मशहूर दुकान पहलवान लस्सी। यहाँ पर कई दुकानें हैं पहलवान लस्सी नाम से, एक ही परिवार में धीरे धीरे बंटवारा होता गया। ये दुकानें हैं, तो यहाँ पे मलाइयों, काशी आए और मलाइयों ना खाया तो फिर बेकार है, तो पहले मैं इनसे मलाइयों लिया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मलाइयो, जिसे दिल्ली में दौलत की चाट और लखनऊ कानपुर में मक्खन कहा जाता है, और इसकी शुरुआत कहते हैं काशी से ही हुई। तो जैसे ही मैंने मलाइयो फिनिश किया, दुकान वाले भैया ने फिर से मेरा जो है कप फिल कर दिया है केसर वाले दूध से। तो मलाइयों का स्वाद लेने के बाद अब मैं इन गलियों से होते हुए निकल पड़ा काशी के सबसे मशहूर सबसे बड़े घाट अस्सी घाट की तरफ। काशी का यह वो घाट है जहाँ पर आपको विदेशी सैलानी हर समय घूमते हुए मिल जाएंगे। विदेशी स्कॉलर्स का ये सबसे फेवरेट स्थान है काशी में। और कहते हैं अस्सी घाट, इस घाट का नाम अस्सी घाट इसलिए पड़ा कि शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने अपनी कटार जो है इसी क्षेत्र में फेंक दी थी, जिससे कि धरती में दरार पड़ गई और अस्सी नदी का जो है उद्गम हुआ और वह आगे चलकर गंगा नदी में मिली। तो यह अस्सी नदी और गंगा नदी का संगम स्थल भी है। आप देख सकते हैं अस्सी घाट की ये रौनक। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल आपको लगे हुए दिख जाएंगे, जहाँ पूजा का सामान और बहुत सारे जो है मंदिर वगैरह छोटे छोटे लकड़ी के आपको बिकते दिखेंगे। और बहुत सारे जो है काशी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स आपको सुबह शाम यहीं पर बैठे मिलेंगे। काशी में कुल 84 घाट हैं, जिनको यहाँ पर दर्शाया गया है एक के बाद एक। सभी घाटों के नाम यहाँ पर सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा घाट कहाँ पर है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। अस्सी घाट से बिल्कुल लगा हुआ है गंगा महल घाट। तो आप सजावट सामने देख सकते हैं। काशी के सभी घाटों की सुंदरता जो है देखते ही बनती है। काफ़ी अच्छे घाट हैं और चलते चलते जो है आपको सभी घाटों के दर्शन कराऊंगा। पैदल यात्रा पर मैं निकला हूँ इस समय के। काशी के सभी 80 घाट हैं, उनके दर्शन मैं भी करूँगा और आपको भी कराऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है रीवा घाट, जिसके आगे है तुलसी घाट, जहाँ बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। और आजकल इन घाटों पर काशी में पढ़ने वाले जो है प्रेम ग्रंथ की रचना करते हुए अक्सर आपको दिख जाएंगे बैठे हुए। उनके लिए एक अलग ही अड्डा बन चुका है। गंगा नदी के घाटों की खूबसूरती को देखते हुए मैं आगे बढ़ चला और रास्ते में मुझे ये नाव नजर आई, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। काशी के हर घाट के बारे में एक अलग पौराणिक कथा है। हर घाट का अपना महत्व है।
मैं किस किस घाट के बारे में आपको बताऊं, फिर भी मैं सभी प्रमुख घाटों के बारे में आपको बताता चलूँगा। काशी के इन घाटों पर यूँ तो आप पैदल भी घूम सकते हैं, और अगर आप पैदल घूमना नहीं चाहते तो यहाँ पर जो है बोट के माध्यम से भी सभी घाटों के दर्शन करवाए जाते हैं। ये है जानकी घाट। तो आप बोट में बैठकर भी जो है काशी के सभी घाटों को लगभग आधा 1 घंटे का ये पूरा जर्नी रहती है। आप सामने देख सकते हैं बोट्स जा रही हैं, तो उनमें बिठा के जो है सामने से सभी घाटों के दर्शन ये बोट वाले आपको करवाते हैं। काशी के घाटों की ये सुंदरता देखकर एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप कितना भी घूमे हो, कहीं भी गए हो, कुछ भी देखा हो, अगर आपने काशी नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। सामने की तरफ आप जो है देख सकते हैं हरिश्चंद्र घाट। शाम का वक्त हो चला है और अभी अब लगभग सभी घाटों पर जो है गंगा आरती की तैयारी चल रही है। हरिश्चंद्र घाट वो घाट है जो राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। कहते हैं यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जो है डोम राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे, और कहते हैं कि एक बार जब स्वयं उनकी पत्नी जो है अपने पुत्र का जो है पार्थिव शरीर लेकर अंतिम संस्कार के लिए जब इस घाट पर पहुंची, तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना जो है जो फीस निर्धारित थी वो लिए बिना जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तब उन्होंने जो है उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर जो है उनको दे दिया। राजा हरिश्चंद्र की है ईमानदारी देखकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। काशी के हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जहां 24 घंटे आपको चिताएं जलती हुई दिखाई देंगी। हरिश्चंद्र घाट से आगे चलते हुए हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, जहां लगभग 1 घंटे रुककर हमने गंगा आरती के दर्शन किए। गंगा आरती पर एक अलग से ब्लॉग मैंने पूरा लगभग 40 मिनट का पहले से अपलोड कर रखा है, जहां आप जो है संपूर्ण गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं। गंगा आरती देखने के बाद मैं ऑटो पकड़कर निकल चला नमो घाट की तरफ। नमो घाट जो कि रिसेंटली डेवलप किया गया है, जिसे काशी का सबसे खूबसूरत घाट आप कह सकते हैं आज की डेट में। इसको बहुत ही डेवलप घाट है। तो मैं अभी नमो घाट पहुंच चुका हूं, और ये घाट जो है 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। तो ये है नमो घाट। यहाँ की लाइटिंग, यहाँ का डेकोरेशन देखते ही बनता है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी है, जहाँ आप चाहे तो शाम को डिनर कर सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल घाट ऑफ वाराणसी। ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड घाट है, इसे नमो घाट कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है घाट। यहाँ पे बच्चों के खेलने की बहुत सारी व्यवस्था है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा फूड कोर्ट है। यहाँ आप इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह के फूड एंजॉय कर सकते हैं। आपको खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ पर जो है शाम का जो है डिनर वगैरह यहीं कर सकते हैं। ट्रेन भी चल रही है। बच्चों के लिए वही आप क्या उनके लिए। और सामने की तरफ है रेलवे का ब्रिज, जिसे इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया है कि वो इस घाट को और सुंदर बनाता है।
वैसे तो ये घाट अपने आप में बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया गया है। अब ये आप देख सकते हैं, देश का पहला जो है फ्लोटिंग फ्यूल फिलिंग स्टेशन। काशी के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए जो है यहाँ की बोट्स जो है सीएनजी बोट्स यहाँ चलती हैं, जिनमें फ्यूल जो है पानी के अंदर ही फिलिंग किया जाता है। ये सीएनजी स्टेशन जो है नदी के अंदर ही बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए हर तरह के एंटरटेनमेंट की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन घाटों की खूबसूरती को देखकर आप यकीन से कह सकते हैं कि काशी में डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। मैं सिर्फ जो है काशी के घाटों की कुछ झलकी ही आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर आपको वास्तविकता में इन घाटों की सुंदरता को जो है एंजॉय करना है तो आपको काशी ज़रूर आना पड़ेगा। बनारस के घाट इतने खूबसूरत हैं कि आप घंटों तक यहाँ पर समय व्यतीत करते रहें फिर भी कम ही लगेगा। तो बहुत देर तक काशी के घाटों की खूबसूरती को निहारने के बाद फिर मैं निकल पड़ा खाने की जुगाड़ में। तो यहाँ पर एक मैंने सुना था लिट्टी चोखा का बहुत ही फेमस जो है रेस्टोरेंट है, पॉपुलर बाटी चोखा। तो अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पर जो है ये सर्व करते हैं। और यहाँ पर जो है कंडों की आग पर जो है और कोयले की आग पर जो बाटी जो है तैयार हो रही है, ये आप देखिए कितनी अच्छी नज़र आ रही है एकदम। और इसको घी में डुबो देते हैं। उसके बाद ये देखिए दाल बाटी और चोखा, ये राइस, ये इन्होंने सर्व किया है। 120 रुपीज़ की ये थाली इन्होंने दी है। चोखा जो है बैंगन और आलू से बना हुआ है। इसमें जो है हरी धनिया और मिर्ची की चटनी जो है मिक्स की गई है। तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। तो भाई बाटी चोखा और दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा है खाने में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और साथ में जो है मणिकर्णिका घाट, जहाँ जाकर आपको जीवन की सच्चाई पता लगती है। तो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।